हाँ वो काफी उससे ज्यादा और तो एरिया अपन अलग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना लगा है हो जाएगा नहीं वेहिकल का तो भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब एरिया आज वोट करने जा रहे हैं बस ये क्या Let's go on that अगर एफ एक्स वाला ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप से है तो फिर हमारा जो इंटीग्रेशन के बाद आंसर आता है, अगर ये वाला एरिया A1 है और A1 पॉजिटिव नंबर है, ये एरिया A2 है क्योंकि एरिया अपन पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो आंसर फिर A2 माइनस A1 है। साइंड एरिया अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो एरिया नेगेटिव साइन के साथ आता है, अबव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव साइन। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली अगर तुम लगाओगे भी तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में अगर सी लगाओगे तो कैंसिल ही होना। होल स्क्वायर की जगह x प्लस 2 dx लिखना पहले, एक सिंपल क्वेश्चन। कितना है 7/2। देखो ऑल्दो ऑब्वियसली क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है,
बट इस क्वेश्चन का पर्पज क्या कि अपन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं और इसका लिमिट वन से टू लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको सभी को लिमिट लगाना समझ आता है। अप्लाई करोगे तो पहले टू पुट किया तो ये फोर बाई टू प्लस फोर अपर लिमिट में माइनस वन बाई टू प्लस टू लोअर लिमिट में, तो तुम बोलो ये सेवन बाई टू आ रहा है राइट। हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं, ये भी समझ आता है। ऑल्दो ये अलग है ये अलग है, लेकिन लिमिट्स लगाने के बाद सेम ही आंसर आ जाएगा। तो अगर अपने इंटीग्रेशन की मैथ अपने जैसे डिस्कस भी किया था इंटरनेट में कि कई सारे एक्सप्रेशंस के अलग अलग आंसर आ सकते हैं दिखने में, या तो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन अगर हमने लिमिट लगा दी तो फिर वो सारे आंसर सेम वैल्यू देंगे। तो कैसे ही सॉल्व कर लूँ, सारे अलग अलग मेथड से जो भी आंसर आएगा वो सेम वैल्यू ही देगा। तो इन दिस केस टू पुट किया तो टू प्लस टू फोर का स्क्वायर 16, देखना ये समझ आता है। लिमिट्स पुट करने के बाद बाई टू तो कॉमन ही है, टू पुट किया तो ये 16 बन गया था और वन पुट किया तो ये 9 बन गया। तो एक बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर हमने कोई भी एक्सप्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इंडिकेट किया तो भी लिमिट लगाने के बाद आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस कहाँ से गया है? ध्यान से लिखने वाली नहीं है ना, क्या वो तो प्लस सी ना, लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। और ये बन गया माइनस टू प्लस वन। फिर ज्यादा ये प्लस का नहीं, लेकिन बाहर नहीं, यहाँ नेगेटिव रखते हैं। फिर सीधे हो जाएगा। बस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना।
3 सेकंड्स करेक्ट दोनों में इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ 5 प्लस 3 स्क्वायर आता है। ये आएगा तो डिवाइड बाय 1/3 सारा कुछ पॉजिटिव आता है, tan वर्ड आएगा। कैसे बना साइड बनेगा ना इसका लिस्ट है 3 सेकंड स्क्वायर x प्लस 3 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 सेकंड स्क्वायर प्लस 2 आएगा और ये सेकंड स्क्वायर आएगा 3 into tan स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आएगा 3 tan स्क्वायर x प्लस 5 आएगा अगर तुम tan में करें तो समझ लगेगा। अब ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो एक बार आप बोर्ड पर देखना सारे लोग, एक बार पावर पॉइंट छोड़ के बोर्ड पर देखो कि अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अपन जो नॉर्मल मेथड अपन वो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन एक तो ये कर सकते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लें, आंसर इन टर्म्स ऑफ टी आएगा तो उस आंसर को फिर से इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा और फिर एक्स की जो लिमिट है वो 0 to π4 लगा दी। ठीक है, थोड़ा सिंपल क्या कि अगर हम डेफिनेट में जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हैंड टू हैंड लिमिट्स भी चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिट किस चीज की है। ये dt का मतलब क्या होगा कि हमने इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, हमें इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो जो भी dt या dx है ये उसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। और अभी अगर अपन को यहाँ पे लिमिट्स लिखनी है तो हम 0 से π/4 नहीं लिख सकते, हमें t की लिमिट्स लिखनी है और t की लिमिट्स यहाँ से आ जाएंगी। तो ये लिमिट्स 0 से 1 समझ आ गई। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन हैंड टू हैंड लिमिट्स भी चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट्स आती है। तो इसका इंटीग्रेशन 1/√15 tan इनवर्स √3/5t समझ आता है। सेकंड वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया था विकास, बस नंबर ही पुट करना है यहाँ पे। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि इसका मीनिंग एरिया है। अब एक चीज देखो कि अगर तुमसे बोला जाए कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ या फिर इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया बताओ, एक ही बात है।
हम इस रेक्टेंगल में ये वाली लाइन को इंक्लूड करें या ना करें, एरिया चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मान लो कोई केस में ये रेक्टेंगल है और क्वेश्चन ने बोला कि ये रेक्टेंगल में से अगर अपन इन सारी लाइंस का एरिया हटाने के बाद एरिया बोलेंगे तो भी सेम आंसर रहेगा। लाइंस का एरिया अपन जीरो मानते हैं। जैसे एक लाइन में पॉइंट का अगर ये बोला जाए कि ये 1 से लेके 0 से लेके 10 लिखा हुआ है और बोथ साइड ओपन है तो भी इसका लेंथ अपन 10 यूनिट बोलेंगे। बोथ साइड क्लोज्ड है तो भी 10 बोलेंगे। और मान लो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ओपन है तो भी 10 ही बोलेंगे। तो लाइन में पॉइंट का फर्क नहीं पड़ रहा तो वैसे ही एरिया में लाइन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर अपन ने कई सारी लाइंस को हटा भी दिया तो भी एरिया सेम आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब अपन लिमिट लगाएंगे तो जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम वन पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तो वन लॉन ऑफ एक्स माइनस वन तो अलग कर लिया। और जो जीरो वाला केस है उसको हमने जीरो ना पुट करके जीरो प्लस पुट कर लिया। और एक्स लॉन ऑफ एक्स का लिमिट तो सॉल्व करना अपन ने पहले सीख ही रखा है एलॉपिटल से। इसका अलग से लिमिट फाइंड करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स लॉन ऑफ एक्स, पता ना कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, एलएस रूल नहीं लगेगा। तो जीरो बाई जीरो हो गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे कि इस वाले एक्स को वन अपॉन एक्स कर दो ना। ऐसा करने से अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो एलएस रूल लगाया। हाँ तो ऊपर तो आ गया वन बाई एक्स, नीचे आ गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि इफेक्टिवली ऊपर माइनस एक्स ही रह गया, उसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म का लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ गया, ये तो वैसे जीरो है। तो अभी जीरो आ गया, बट मैं समझ आ गया कि अगर हम, अच्छा इसमें आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ भी देखें तो ये ग्राफ देखो, जीरो से वन में लॉग एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही आता है। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड किया। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट मालूम है, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है समझ सारा।
कर दो चेंज। बात तो सही लग तो ये रहा कि एक्स स्क्वायर डीएक्स है, डी लॉन ऑफ एक्स है, उसको 1 अपॉन एक्स डीएक्स लिखा, तो गलत है। हाँ अभी पता चला करो 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 करो। हाँ, तो जरूरी नहीं है, मान सकते हैं, उससे भी हो जाता है बिना माने भी हो सकता है। हाँ, तो एक बार करो। अच्छा चलो, उसमें गलती बताओ। ये तो बहुत ही हमने भी क्या बोला कि लिमिट्स किसकी होती हैं, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता है। तो अगर तुमने नहीं अगर तुमने इसको 1 अपॉन एक्स लॉन ऑफ एक्स लिखा, ये लिखना तो अलाउड है, लेकिन अब हम लिमिट्स 1 से 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज अब लिमिट एक्स की आएगी और ये लिमिट किसकी थी, लॉन ऑफ एक्स की। तो अगर लॉन ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू ई हो गया, लॉन ऑफ एक्स का वैल्यू 2 है तो एक्स का वैल्यू ई स्क्वायर हो गया। तो देखना यहाँ पे लिमिट्स क्यों चेंज कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, क्योंकि अभी लिमिट ये मैंने dx, तो लिमिट जो है वो x की आएगी। और मेथड 2 में क्या कि अगर हम ln ऑफ x को t मान लें तो 1 अपॉन या तो d ऑफ ln ऑफ x वो dt हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x जो है वो e रेज टू पावर t हो गया, तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन e रेज टू पावर 2t dt बन गया। लिमिट्स बताओ, देखो 1 से 2 ही रहेगा क्योंकि हमें t की लिमिट चाहिए और t ही तो ln ऑफ x है, और ये लिमिट पहले ln ऑफ x की होती है। देखो इन दिस केस लिमिट चेंज नहीं हो रही है, वो समझ आता है। तो बस ये है ना कि d ऑफ जो भी लिखा हुआ है उसकी लिमिट्स होती हैं, जो भी लिमिट है। ओरिजिनल क्वेश्चन में log x की लिमिट थी और इस स्टेप के बाद x की लिमिट है। हम्म
अच्छा वैसे प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया तो ठीक है। हाँ वही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वही है actually। ये मैं प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा तुमने 11th में पढ़ रखी वाली प्रॉपर्टी। तो इसको अपन क्योंकि ये वाला फंक्शन अप टू 3 डिफाइंड है तो 2 to 3 अलग ब्रेक कर लेंगे और 3 to 5 अलग ब्रेक कर लेंगे। और इसका रीजन भी समझ आता है क्योंकि हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो है डेफिनेट डिवीजन वो एरिया ही है तो 2 से 3 तक का एरिया अलग फाइंड कर लिया 3 to 5 तक अलग फाइंड कर लिया। तो बस 104 तो बस 211/2 लिखा हुआ है। सर हमको तो पता है आपको पता है क्या तो अभी देखना इसमें कोई स्टेप पूछना है किसी को। और एक बार इंडेफिनेट की और भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बट स्टार्टिंग में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको नोट कर लेते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए टू बी हम एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करें या फिर एफ की डी टी सेम लिमिट्स के साथ। देखना वेरिएबल का फर्क पड़ इस वाले केस में कहीं पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे एक्स की जगह ए और बी आ जाएगा, यहाँ पे डी के पे ए और बी आ जाएगा, तो ये दोनों आंसर हमेशा सेम आएंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स में अगर मान लो लेट्स से कि ऐसा कोई केस है कि ए टू बी, तो हम ए टू बी जा रहे हैं तो डी एक्स यहाँ पे जो माइनर चेंजेस अपन कर रहे हैं वो पॉजिटिव करेंगे। बी टू ए जाओगे तो रिवर्स आना पड़ेगा, तो डी एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। और थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, इसको हम कोई से भी एक पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सी जो है वो ए और बी के बीच में ही लाई करना चाहिए, सी ए बी इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर मान लो फंक्शन सी तक डिफाइंड है और हमें क्वेश्चन ने सिर्फ ए से बी तक का एरिया पूछा, तो अपन ने क्या किया, ए टू सी तक का एरिया फाइंड किया और फिर सी टू बी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो ये थ्री बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसको पूरा ब्रेक डाउन करके करना पड़ेगा कि कोई शॉर्ट टर्म मेथड भी है। ब्रेक किस पे करोगे बताओ। पहले 1 to 2 फिर मैं बाकी इंटीजर वाले तो सिर्फ ये बाहर चल ले लो। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 हाँ, ऐसे लिखोगे। 1 से 2 में क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, x1 2 से 3 में, x ही डालना ही पड़ेगा। 3 से 4 में भी एक्स, तो फिर ब्रेक कर ही क्यों है। अरे देखो यहाँ पे पॉइंट हमारा बोला था कि अगर एक रेक्टेंगल में से हम कुछ लाइंस को हटा दें तो एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा, और इनकी वजह से इस वाले डेफिनेशन की वजह से सिर्फ कुछ लाइंस ये लगाएंगी, तो इसको यूज ही मत करो। हम इस क्वेश्चन का आंसर सीधे ही 1 to 4 एक्स डी एक्स बोल सकते हैं, समझ आता है। अगर हम प्रॉपर एक बार ग्राफ से समझे इस चीज को कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ है लेकिन वो इंटीजर पे नहीं है, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। और इंटीजर पे डेफिनेशन मान लो इस वाले डेफिनेशन से कुछ ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, रैंडम कुछ मैंने मार्क कर दिए, तो हमें अब ये एरिया चाहिए, तो अब बोलते हैं कि अपन को एक्स में सिर्फ ये वाला एरिया तो चाहिए, तो इन पॉइंट्स का तो कोई यूज ही नहीं है, तो अपन 1 से 4 कंप्लीट में एक्स डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अरे तो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो हमें एरिया में कुछ यूज करना नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस इंटरवल यूज करना।
देखना अभी तक की बात समझ आएगी सारी। तो इतना लंबा चैप्टर दे दी थी क्लास नहीं लगी होगी। तो तुम्हारा भी फिजिकल हो गया, चल रहा है। 3 चैप्टर बचे वो क्लासेस ही नहीं दे रहे और कैसे तो कंप्लीट होना डेढ़ आज के और वो भी पढ़नी पड़ेगी तो ऑर्गेनिक शुरू कर दिया था ना। हां इधर ऑर्गेनिक हां इधर को ज्यादा छोटा भी है लेकर पढ़े मतलब है तो यही पर पता या तो 3 ईयर में सिंस इनऑर्गेनिक कर रहा है तो वो मैच करने के लिए सेम कर दिया होगा, उनका फिजिकल पूरा हो गया। हमारा तो अटैक है हमारे टीचर तो बाकी वो भी सोल्यूशन उनका हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे लास्ट करा दिया तो चैप्टर भी पेंडिंग है बीच में। नहीं चैप्टर तो पूरा पूरा करके डिस्कशन आज डिस्कशन बचते हैं आगे भी एटलीस्ट डाउट बोल भी डाउट ना कीजिए डाउट के लिए मैं चैप्टर वही खत्म करेंगे अरे बाईपास तो उसका सर लॉन्ग को टीरे लो सीधे हाँ वही अरे नहीं आप वो पीछे में देखो रहा है आप लॉन ऑफ समथिंग लॉन में आंसर आ रहा है नीचे हाँ तो अच्छा बाईपास से लग रहा है ओके एक्स स्क्वायर चलो सही बात उसमें लॉन ऑफ एक्स अपॉन एक्स को सेकंड फंक्शन लेके ना तो हमको लॉन नहीं चाहिए होता इसको सेकंड लोगे अगर इसको फर्स्ट दिया लेकिन इसका डिफरेंशियल निकालना इससे सिर्फ लॉन एक्स को अलग करो अगर ऐसे करना ऐसे बात डायरेक्ट इससे किससे डायरेक्ट हो जाएगा लॉन एक्स को अलग करो और लॉन एक्स को इस वाले केस में मैंने बोला कि इस फंक्शन का इंटीग्रल पॉइंट पे अलग डेफिनेशन आ रहा है। ये वाली लाइंस जो है ये यहाँ पे ना होके ऊपर तक जा रही हैं सिर्फ ये लाइंस, लेकिन जो 1 से 2 ओपन इंटरवल है उसमें यही एरिया चाहिए, दूसरे में ये एरिया चाहिए। तो अपन ने बोला कि अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कुछ दूसरी डेफिनेशन है तो हमारा एरिया में उसका कोई रोल ही नहीं आता, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। ये एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल समझ आ रहा है तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस इंटरवल को ही अपन यूज कर लेंगे।
किसी का इसका आंसर आया तो बताओ। माइनस एक्स क्यों आएगा आंसर में? अब वो उसमें लिमिट फिट नहीं कर रही इंटीग्रेशन के बाद 2/3 स्क्वायर 1/2 माइनस ln 2 1/2 minus ln 1/2 minus ln 2/2 हाँ और आगे की चेक हो गया बस वही आ रहा है ना आपसे नहीं इसके बाद आंसर जो है ये आ रहा है कुछ मिस कर रहा हूँ देखो इसको बाय बार इसको फर्स्ट और इसको हाँ बाय बार से ln x से माइनस ln x by x into हाँ माइनस आ जाएगा इसमें तो लिखा है ये माइनस हाफ होगा ना अरे मैं लॉग बचा रहेगा माइनस हाफ माइनस बिकॉज हाफ ln of e by 2 का मतलब 1 minus ln of 2 upon 2 ये लिखा हुआ कितनों का ये वाला आंसर मैच कर रहा है कर रहा है तो और लोग कर रहे हैं तुम्हारा मैच हुआ अच्छा एक और चीज देखो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो इसमें तो हम पूरे में लिमिट लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमने ये जो इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे लिमिट नहीं लगानी है ओवरऑल एक साथ यहाँ पे लगानी है ठीक है ना अपन बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन जो हमने सेकंड का इंटीग्रेशन किया उसमें लिमिट्स नहीं लगानी है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन जो है उसमें लिमिट लगेगी कहाँ पे वन अपॉन एक्स करके इंटीग्रेशन माइनस 1 तो एक माइनस फॉर्मूला का भी तो है
So half minus ln of 2/2. Actually, passport plus one thing. First, किसका आंसर आएगा? इसका मतलब आपको कैसे पड़ेगा? ये देखिए ठीक है जी तुम्हारा हाँ टीम है एक तो तो रूम के अंदर 1 माइनस टी ना हाँ रूल बनना है तो मैंने इसका प्रश्न कर दिया Third pi by 2 minus 4 by 3. pi by 2 Pi by 2 minus 4 by 3.
Sir, 2 to 5. अबे काय रिएक्शन फाइव बाई सिक्स माइनस, हाँ वो सही लग रहा है। 5/6 minus 2/9 आ रहा है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? रूट वाला। तो 1 माइनस e को कुछ z मान लो, z स्क्वायर मान लो। कर सकते हैं। अगर तुम स्टार्टिंग में मान लो एक वाइपर लगाने से पहले वाइपर लगाना पड़ेगा। देखो अगर अपन बिगिनिंग में ही x को sin थीटा मान लेते हैं और उसके बाद बाई पार्ट्स लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है। अभी तुमने आई थिंक बहुत लोगों ने पहले बाई पार्ट्स लगाया है। चलो तो पहले अगर अपन बाई पार्ट्स लगाए तो फर्स्ट सेकंड क्या, sin इनवर्स x फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस वाले केस में सॉल्व करने के लिए नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे इवन पावर ऊपर ऑड पावर, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो साइन वर्स 1 लिखा होगा पाई बाई 2 और ये पाई, देखा ये नंबर तो पाई बाई 6 ही बन गया लिमिट्स पुट करने के बाद। इसमें ये वाला माइनस भी यूज कर लिया, तो क्वेश्चन इज, अच्छा ये बताना अगर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है और x की लिमिट 0 से 1 है, तो t की लिमिट्स बोलो। x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 0 आ जाएगा। t की लिमिट समझ आ गई। ये जो एक्सप्रेशन है एक 1/3 तो आगे लिखा हुआ है, कॉमन आ जाएगा। ये जो नीचे वाला रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये t बन गया, डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर रख लेंगे और एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी रख लिया। तो ये देखना सारा कुछ समझ आ गया क्या, ये टी कैंसिल भी होगा, तो ये पाई बाई 6। और अगर लिमिट्स को वापस से या कैसे कर लो मत करो, 1 0 छोड़ दो, तो इसका इंटीग्रेशन टी माइनस टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा and limits are from 1 to 0. अभी रुको ना, बोला था ना कि पहले ही एक्स को साइन थीटा मान लो, स्टार्ट ज़रा सिंपल हो जाएगा। और जो साइन स्क्वायर थीटा इनटू, मतलब अब ये इक्वेशन बन जाता है थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो थीटा अलग और ट्रिग्नोमेट्री वाला अलग बाई पार्ट्स।
उसको ऐसे हाँ साइन क्यूब बचता, साइन क्यूब को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू साइन कर देंगे। फ्रेंड में मैंने भी 0 मान लिया है तो इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया तो डिवीजन में वो साइन इसलिए अच्छा हाँ को बिल्कुल सॉल्व कर Two pi से zero, zero से two pi. 2 y से 0 Two pi से zero. Minus that. साइन वर्स साइन एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी 5 लगेगी। साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है क्या? साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से ये 0 ये पाई बाई 2 ये पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई 0 से पाई बाई 2 अलग, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 अलग और पाई बाई 2 से पाई 2 पाई अलग। एक बार देखना सभी लोगों ने ये लिख लिया क्या? नेक्स्ट पेज में ग्राफ बना रहा हूँ। आंसर 0 आ रहा है क्या? हाँ आ सकता है। देखो साइन वर्स साइन एक्स का जो ग्राफ है तो 0 हाँ 0 ही आ रहा है। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 क्वेश्चन अपन से 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन पूछा था। अभी तो सिंस 0 से 2 पाई पूछा है तो ग्राफ को देखते ही एरिया 0 बोल सकते हैं क्योंकि ये जो भी ट्रायंगल का एरिया आएगा उसका जस्ट अपोजिट साइन का एरिया आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई में जो साइन वर्स साइन 2x है उसका एरिया 0 आएगा। साइन वर्स साइन एक्स। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन है 0 से 3 पाई बाई 2 पूछा होता उसके लिए क्या करते? 0 से पाई बाई 2 फाइंड करना सफिशिएंट है क्योंकि हमें दिख रहा है कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 का एरिया 0 तो ओनली 0 से पाई बाई 2 का फाइंड कर सकते हैं। साइन वर्स साइन एक्स ये तो है
क्वेश्चन में देखा Sin plus sin x. इसका अपना लाइन बाय टू पॉइंट पे डिफाइन किया पर डेफिनेशन x थोड़ी है बॉक्स ऑफ x है। कुछ पॉइंट्स की हाँ लेकिन जैसे 0 से 1 में और 1 से 2 में तो डेफिनेशन अलग अलग होंगे। 0 से 1 में तो ये 0 बन जाएगा, 1 से 2 में 1 बन जाएगा। x मैंने फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ पर भी थोड़ा लाइनेज आएगा तो सेम फर्क तो नहीं। हाँ हम अगर इसको देखो ये वाला फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट्स अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, तो इसका डेफिनेशन अगर 0 से 1 में लिखोगे तो क्या आएगा? 0 से 1 में बॉक्स ऑफ x 0 हो जाता है, समझ आता है? 1 से 2 में बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाता है, और 2 से 3 में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से डेफिनेशंस ब्रेक कर सकते हैं। सेल 3 है हाँ तो इसका डेफिनेशन 1 और 4 पे ब्रेक करना पड़ेगा। रूट एक्स 70 बनेगा और रूट एक्स इस इंटरवल में 1 और 4 पे बनेगा। देखो जब x 1 से 4 है तो रूट एक्स 0 से 2, उसका बॉक्स जो है वो 1 हो जाएगा, और ऐसे थर्ड वाले केस में बॉक्स 2 हो जाएगा। यह पर लिमिट 2 है। मॉड को डिफाइन करने के लिए कौन से पॉइंट पे? हाफ से 2 ना 0 से हाफ, हाफ से 2। आप बताओ।
वन प्लस कॉस टू थीटा क्या लिख सकते हैं? टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं कितने लोग मिस्टेक करते हैं। तो अभी तक तो सब नहीं करी है। क्या करती रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स आएगा। सर 2√2 हाँ करेक्ट है। जीरो से पाई बाय 4 इससे पाई से पाई देखो जीरो से पाई बाय टू में तो cos x और पाई बाय टू से पाई में माइनस cos x को डिवाइड करेंगे। cos x फैक्टराइजेशन sin x और जीरो से पाई बाय टू में लिमिट लगाओगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 1 आएगा। फर्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर क्लास में कितना क्या सेकंड में तो 7 घंटे टाइमिंग का भी तो फर्क पड़ता है ना। क्लास किसी सेम की से भी हो। 7 घंटे पढ़ा केमिस्ट्री में तो 25 घंटे क्लास किसी की भी हो जो अपनी हैबिट है वो 2 बजे तक की है और अभी 7 बजे तक बैठना है। सर एमसीएच सर क्लास क्या लगता है 25 घंटे सेशन का टाइम जो इंक्रीज किया स्पेशल इसमें क्या से पूछा जाए। बोल दिया मैंने सर ने कहा छुट्टी होता है छुट्टी है
आप तो बोलेंगे आप बोल तो पहले आप मैंने देखे बहुत एक बार देखना अभी ये सब भाई कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया इंटरेस्टिंग ग्रुप में इनडेफिनेट में क्या मेथड है इसका? डिवाइड डिवाइड में। तो अब देखना देखते हैं कितने लोग आंसर फाइंड करते हैं। तो और तुम्हें खुद को समझ भी आ जाएगा गलत है आंसर सॉल्यूशन नहीं। थोड़ा समझ आ गया मुझे। एक का माइनस जीरो एक का माइनस जीरो है चीटिंग चीटिंग मत हो रहा है एक माइनस जीरो है डैश बाय क्या होता है माइनस तो ये आ गया और ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। पहले तो बताओ कि ऑब्वियसली रॉन्ग है ऑब्वियस क्यों है ये? जीरो दोनों में सेम तो हो सकते हैं लेकिन ये आंसर जीरो नहीं आ सकता क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका एरिया का भी जीरो बनेगा ही नहीं। ठीक है अब ये लिमिट सेम बन इसलिए अपना एरिया जीरो लिखा था तो ये मेथड तो रॉन्ग है। अब बताओ इस मेथड में मिस्टेक कहाँ पे है? कौन सा स्टेप रॉन्ग है? ये वाला फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑलवेज। हमने 10x को t माना है 10x तो π/2 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता है। अगर हम कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें लिमिट्स भी उस पॉइंट पे ब्रेक करनी पड़ेगी जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये वाला यहाँ तक का स्टेप तो करेक्ट है ये वाला स्टेप रॉन्ग है। ये समझ आ रहा है? अगर हमने एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है तो हमको लिमिट भी ब्रेक करनी पड़ेगी। दैट मींस ये वाला इंटीग्रेशन पहले 0 से π/2 sec square x dx अपॉन 3 tan square x plus 1 और π/2 से π। अब 0 से π/2 में भी tan x कंटिन्यूअस है और π/2 से π में भी है तो अब दोनों में ही हम tan x को t मान लेंगे। और लिमिट्स अब t की आएंगी लिमिट्स t की आएंगी तो आंसर बताना इसका भी आ जाए।
अरे लिमिट्स पीछे आएंगी तो एक्स सर मैं बोल रहा हूँ अगर ये भी लिया tan पाई बाय 2 तो x में कन्वर्ट करेंगे तो फिर x की लिमिट लगा हाँ वो लगा सकते हो, तो फिर ये जो होल x के टर्म बना रहे हैं तो x की लिमिट वापस लग सकती है। लेकिन 0 से पाई नहीं लगेगी। ये तो प्रॉब्लम थी, 0 से पाई बाय पाई ब्रेक हो रहा है तो लगने ब्रेक सेम पाई बाय 2 से 1 क्यों आएगा, इंफिनिटी आएगा। tan ऑफ पाई बाय 2 इज इंफिनिटी। तो फर्स्ट वाले में अगर तुम p की लिमिट लगा रहे हो तो x इक्वल टू 0 पे p 0, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे p इंफिनिटी देखना, कोई डाउट किसी को बस वाले सेकंड की लिमिट बताओ। अगर तुमने इंफिनिटी से 0 कर लिया तो वापस से वही पहुंच गए। ये समझा था कि a टू b कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस b टू a कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन तो 0 बन जाएगा। अगर आपने लिखा होता तो, लेकिन यहाँ पे अभी माइनस इंफिनिटी आएगा वो समझ आता है क्योंकि हमें पाई बाय 2 प्लस पुट करना है। ये तो है 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट तो ये पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा एंगल पुट करना है तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो एक बार देखना ये लिमिट अभी समझ आती है। अब आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, सेकंड जो है पाई बाय 2 से पाई वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से माइनस पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी जो है वो माइनस पाई बाय 2। मैं सैली कर रहा हूँ ताकि जाने ये क्या भाई खुद के जो पे नीचे दो जगह
10x by 2 this point पे discontinuous है 5 यहाँ पे 10x by 2 को t मानेंगे और 10x by 2 खुद पाई पे डिसकंटिन्यूअस है तो पाई पे ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट तो 0 से फ्री हो गई माइनस सर वापस लिमिट से नहीं आएगी 0 से इनफिनिटी। हाँ ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का हो सकता है तो इस क्वेश्चन में 10x by 2 को t मानेंगे और पाई पे ब्रेक करके एक इंटीग्रेशन में 0 से इंफिनिटी और सेकंड वाले में माइनस इंफिनिटी से 0 हाँ 7t स्क्वायर cos x को 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखने के बाद ये बन जाता है अब इसको अपन को 0 से पाई अलग और पाई से 2 पाई अलग लिखना पड़ेगा और इसके बाद अब इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 0 बन जाएगी एक चीज और लिखना बोर्ड पे जैसे अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है हम चाहे तो इनको क्लब भी कर सकते हैं ये देखो माइनस इंफिनिटी से 0 मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी इन दोनों को क्लब करके एक साथ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल सकते हैं बिकॉज एक्सप्रेशन तो सेम ही है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इन दोनों को क्लब करके माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हाँ सेकंड ईयर सब नया है तो उनको भी सारे कितना है उनका तो पोर्शन बहुत जैसे रहता है इसको भी तो सकता है रीजन नया बैच उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि उनको लगता था कि बहुत फास्ट चल रहा है मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत फास्ट कर दिया टाइम लगता है कि आपको उतना ही कंटेंट ज्यादा टाइम में पढ़ाना है तो हमारा क्या लेता है हमारा क्या हमको तो सही लग रहा है तुम्हारा खुद का पढ़ने वाला टाइम कम हो जाएगा जरा आई होप उनका ऑर्गेनिक बहुत जल्दी चालू हो फिर समझ आएगा क्या हो रहा है ऑर्गेनिक का 2 घंटे हो रहा है तुम्हारे तो 2 आवर्स से 2.5 आवर्स ही है जबकि ऑलरेडी 3 आवर्स के लेक्चर्स थे उनके 3.5 आवर्स के लेक्चर्स हो रहे हैं सही है ना उनकी गलती जैसे ये दादा भैया बोल के मैं बोले इस वजह से 3 आवर्स वाले लेक्चर्स लोग ज्यादा भी नहीं नहीं उनके दिन में 2 होते हैं ना फिर अच्छा तुम्हारे 2-2 घंटे के 3 लेक्चर होते हैं उनके 3 घंटे के 2 लेक्चर होते थे सर सीनियर बैचेस में भी काफी लोग ना आपका किया होगा
ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ गिनी पिग्स आप हमारे लिए ये हो सकता है केमिस्ट्री का देना, केमिस्ट्री डेट खत्म होता है केमिस्ट्री वो वैसे काफी पीछे जाते हैं पर मैथ्स तो और भी पहले खत्म हो जाएगा, तो मैथ्स वैसे ही जल्दी खत्म हो रहा था। सर ये फिर सिर्फ केमिस्ट्री हाँ हाँ वो तो आपने ऑलरेडी तो कौन से पॉइंट पे लिमिट्स ब्रेक करोगे? 5/4 वैल्यू 5/4 पे तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है। हमें ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनाते थे, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का रूट, तो ये मॉड ऑफ sin x प्लस cos x बन गया। आंसर बन नहीं, sin x प्लस cos x 0 कब होगा? जब sin x इक्वल टू माइनस cos x, यानी कि tan x इक्वल टू -1 और tan x वैल्यू -1 इस इंटरवल में 3/4 पे होता है। जीरो से 3/4 में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। तो ये वाला मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, जबकि सेकंड वाले केस में विद एक्स्ट्रा नेगेटिव ओपन होगा। ये माइनस साइन आ जाएगा मॉड के लिए।
तो हुआ था, क्या हुआ था? भाई जी बता, हाँ बता बता। आंसर आया किसी का? इसका इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x आएगा या cos x माइनस sin x आएगा? Sin का इंटीग्रेशन एक पॉजिटिव फंक्शन का एरिया 0। देख रहे हैं यहाँ पे sin x माइनस cos x समझ आता है। cos का इंटीग्रेशन जो है वो sin होगा और sin का माइनस cos होगा। नेगेटिव क्यों आएगा? एक पॉजिटिव फंक्शन का एरिया नेगेटिव क्यों आ रहा है? 2 भी शेयर नहीं है, 0 भी नहीं है। तो क्या sin 3 पहले 1/√2? जो सारा ही 1/√2 पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ पे एक तो cos 3 π/4 जो है वो नेगेटिव 1/√2 होता है और दूसरा लोअर लिमिट में लिखा है सेकंड वाले केस में, तो एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको तो अभी करो। जैसे मैंने अभी रूट एक्स का बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था, उसमें बोला था कि जब भी रूट एक्स इंटीजर बनेगा उन पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज होगी। तो वैसे ही जब एक्स 0 से इंफिनिटी है तो कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? एक्स अगर 0 से इंफिनिटी है, 0 से अगर एक्स पॉजिटिव है तो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो 0 से π/2, 0 से π/2 में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? एक इंटीजर 1 आ रहा है। तो हमें उस पॉइंट पे डेफिनेशन ब्रेक करनी है जब कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू कॉट 1। यहाँ तक समझ आ गया? तो हमारा डेफिनेशन जो है वो 0 से कॉट 1 अलग आएगा और कॉट 1 से इंफिनिटी अलग आएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर x 0 से कॉट 1 है तो कॉट इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? x 0 से कॉट 1 है तो कॉट इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 से π/2, बिकॉज कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो हमें अपर लिमिट मिलेगा कॉट इनवर्स में, और कॉट इनवर्स 0 इज π/2 और कॉट इनवर्स कॉट 1 इज 1। तो ये वाला नंबर 1 से π/2 लाई कर रहा है। 1 से π/2 का बॉक्स कितना? तो फर्स्ट केस में 1 dx समझ आ गया। सेकंड केस में बताओ।
कॉट इनवर्स इंफिनिटी 0 होता है। 0 से 1 0 से 1 का GI है 0 नहीं, कॉट 1 होगा ना। अगर x, और ये क्वेश्चन एक बार समझाना ना। हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो x है वो 0 से इंफिनिटी है। 0 से इंफिनिटी अगर x है तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। 0 से π/2 का इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो 0 से π/2 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर बनाता है, बिकॉज π/2 इज 1.5658। तो ओनली हमने जब उस पॉइंट पे ब्रेक किया जब कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1 होगा, एंड कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1 होता है x इक्वल टू कॉट 1 पे। तो मैंने कॉट 1 पे लिमिट्स ब्रेक की, तो पहले तो लिमिट समझ आई। अब हम बोल रहे हैं कि अगर x 0 से कॉट 1 है तो कॉट इनवर्स x जो है वो 1 से कॉट इनवर्स 0 लाई करेगा, और कॉट इनवर्स 0 होता है π/2, तो कॉट इनवर्स x 1 से π/2 लाई करेगा। 1 से π/2 का इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया। सेकंड केस में x कॉट 1 से इंफिनिटी है, तो कॉट इनवर्स x जो है वो कॉट इनवर्स इंफिनिटी से 1 लाई करेगा। कॉट इनवर्स इंफिनिटी होता है 0, तो 0 से 1 लाई कर रहा है। 0 से 1 का GI 0 हो जाएगा। इसको पूछना कोई स्टेप्स में अभी, तो अभी अपन यहाँ तक ही रखते हैं। होमवर्क मैं बताता हूँ, लेकिन इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लेना। -1 से 1 बॉक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, देखो इसी तरह का ITF का यूज करके लॉजिक लगेगा। ये GIF है। -1 से 1 बॉक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, और इनडेफिनेट में जो एक्सरसाइज 3 वाले क्वेश्चन है वो कर लेना। All the best. एक्सरसाइज 3 हो सकता है तब वो हो सकता है इसमें 46 के बाद से इंडेफिनिटली है, तो कितने कर लोगे बताओ? बीस सवाल कर दोगे? बैकलॉग हो रहा है। सॉल्व कर रहा है, क्या बात है भाई, अरे वो तेरे को आएगी ना सबसे बड़ी समझ आ रहा डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है। क्या है? भाई और वो भी
तू गा रहा है अरे ये सिंगल इसलिए अरे ये कोई भाषा है क्यों होए ये तो अभी